डॉक्टर विजय जॉली, अध्यक्ष दिल्ली स्टडी ग्रुप प्रमुख, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, गैर सरकारी संस्था व पूर्व दिल्ली भाजपा विधायक के आह्वान पर 115 देशों व 7 महाद्वीपों का पवित्र जल अयोध्या राम मंदिर में अर्पण हेतु भारत पहुंचने की जानकारी दी। डॉक्टर जॉली ने इस महाअभियान के प्रेरणा स्रोत वयोवृद्ध भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जिन्होंने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर की नींव रखी थी। दृढ़ इच्छा शक्ति व राम भक्ति में अटूट विश्वास के चलते कोरोना महामारी भी डॉक्टर जॉली के संकल्प को पूरा होने से नहीं रोक पाई। वैश्विक नदियों व समुद्रों का जल अयोध्या राम मंदिर में अर्पित किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रेस वार्ता में डॉक्टर विजय जॉली ने। कोरोना महामारी के चलते इस महाअभियान में मेरे प्रेरणा के स्रोत भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर की नींव रखी, उनसे प्रेरित होकर और प्रभु श्री राम में अटूट विश्वास के चलते 1 वर्ष पूर्व विश्व के 7 महाद्वीपों और 115 देशों की नदियों और समुद्रों का पवित्र जल हमने भारत मंगवाया। पहले 11 देश, फिर 31 देश, फिर 51 देश, फिर 75 का आंकड़ा, फिर 91, फिर 100 के आंकड़े को पार करना और फिर दुनिया के 192 देशों में से 115 के आंकड़े पर तब पहुंचना जब एक देश से दूसरे देश भी जाने पर पाबंदी है। कितनी दुविधाओं से, कितनी कठिनाइयों से हमने दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते, लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति के नाते भी इस अभियान को परिपूर्ण किया। और ये दर्शाता है सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी के नागरिकों का ही नहीं, अपितु आधुनिक युग के अंदर भी दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के, चाहे वो हिंदू हैं और चाहे वो मुस्लिम हैं, और एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री मडगास्कर के, जो कि क्रिश्चियन है, मेरे निवेदन को स्वीकार कर उन्होंने अपने देश के समुद्र का पानी और जल अपने घर में मंगवाया। एक पंडित जी से अपने घर में पूजा अर्चना करवाई और अपने फ्रेंच के अंदर एक मैसेज को रिकॉर्ड कर हमें स्वयं भेजा। और ऐसा नहीं है कि ये जल जो 115 देशों का आया है, मैंने कहीं दिल्ली से पैक करवाकर आपके समक्ष प्रदर्शित किया। मेरे दिल्ली स्टडी ग्रुप की सोशल मीडिया संयोजिका श्रीमती शालू कुमारी, जो स्वयं यहाँ पर इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक लघु फिल्म भी बनाई है, किस प्रकार से पूजा पद्धति के साथ फिजी से, मॉरिशस से, ट्रिनिडाद टोबैगो से, अमेरिका से, युगांडा से, स्कॉटलैंड से सबसे पहले जल स्वयं मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, स्कॉटलैंड में जिनको राजकुमार बोला जाता है, स्वयं अकेले विस्तारा की जो पहली फ्लाइट भारत में आई थी, जल लेकर स्वयं आशीष ब्रह्मभट्ट जी, मेरे
दक्षिण दिल्ली के संगम विहार ऑफिस में आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और दूसरे चरण के अंदर तजाकिस्तान से भारतीय मूल के एक सपुत्र, लखनऊ के निवासी रहे ताज मोहम्मद ने स्वयं जाकर जल भरा तजाकिस्तान में। प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर वो अर्पित करने के लिए जल भारत के एक लाल ने मुझे भेजा। मैं उस ताज मोहम्मद को प्रणाम करता हूं। ताज मोहम्मद आपके सामने। मकाऊ के अंदर भारतीय मूल की समाज सेविका, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का शव अगर मकाऊ की सरकार भारत नहीं भेजे, उसका अंतिम संस्कार करना हो या उसकी डेड बॉडी को भारत भेजना हो, तो अरुणा झा देहरादून में, अरुणा जी एक मिनट खड़ी हो जाइए। ये अरुणा झा दिसंबर 2020 में मकाऊ का जल लेकर भारत आई और तब से वापस अपने वतन नहीं जा पाई क्योंकि फ्लाइट सा प्रतिबंध लगा हुआ उन फ्लाइट्स के ऊपर। लाइबेरिया, नाइजीरिया के पास एक छोटा सा देश है लाइबेरिया। मनोज वटवानी जी गीता आश्रम के मैनेजर हैं। लाइबेरिया का शुद्ध जल लेकर राम अयोध्या मंदिर के लिए स्वयं लेके आए। एक मिनट मास्क उतारिए अपना। किसका धन्यवाद करूं और किसका धन्यवाद छोड़ूं, लेकिन ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। किसी ने पैसा इकट्ठा किया और किसी ने जल इकट्ठा किया। ये हमने जल इसलिए अपने इन मित्र बंधुओं के माध्यम से एकत्रित किया है। ये अर्पण करेंगे हम प्रभु श्री राम के मंदिर में। भारत के अंदर एक मान्यता है और अक्सर ये मान्यताएं पहले मीडिया के मित्रों को बताएंगे और फिर हम काम करने के लिए चलेंगे। मैं अपने दिल्ली स्टडी ग्रुप के सहयोगियों भूपेंद्र कंसल, शालू कुमारी, गोपाल गर्ग, योगेश टंडन, नरेंद्र चावला, प्रवेश वर्मा, मनिंदरजीत सिंह सिरसा, बहुत बड़ी टीम है दिल्ली स्टडी ग्रुप की। We have got a long track record of 26 long years. We don't take a single penny from the government, but we have succeeded in this corona pandemic to get the water of 115 nations drawn from 7 continents of the world, the pure water of the oceans and the rivers, meant to be poured in the main sanctum of the Ayodhya Ram temple. ये जो जल आप देख रहे हैं, हमने मथुरा से इन लोटों को लिया और जिन जिन देशों के जल आए, इन लोटों और जल को लेकर हम हरिद्वार की हर की पौड़ी में गए और इन जलों को वहां पर पैक और सील करवाया। पाकिस्तान का जल भी है, चाइना का जल भी है, बांग्लादेश का जल भी है, श्रीलंका का जल भी है, कंबोडिया का जल भी है, मॉरिशस का जल भी है, साउथ अफ्रीका का जल भी है, मुस्लिम देश कहलाए जाने वाला सऊदी अरेबिया का जल भी है, नॉर्थ पोल के पास आइसलैंड का जल भी है। अगर दृढ़ निश्चय हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को डिगा नहीं सकता। एंड आई एम वेरी हैप्पी द टीम वर्क ऑफ द डेली स्टडी ग्रुप। पवन मोंगा बैठे हैं यहां पर, मेरे बहुत से मित्र सहयोगी यहां पर हैं, मैं जिनका नाम ले सका और नहीं ले सका, बट दिस हैज बीन अ टीम वर्क, अ हार्ड वर्क। हमने 25 अगस्त 2020 को यह अभियान शुरू किया और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मुझे प्रेरणा मिली अपने 3 बड़े नेताओं से, लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अयोध्या का भव्य राम मंदिर बने और आज के कार्यक्रम के बाद विधिवत रूप से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हमें उनके सानिध्य में, उनके निवास पर
कोरोना काल की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने घर पर उनके सानिध्य में पूजा पाठ कर कर हम उसके पश्चात अयोध्या जाएंगे और विधिवत पूजा पाठ करते हुए इन विभिन्न देशों के पवित्र जल को मंदिर के गर्भगृह में अर्पित करेंगे। ये मान के चलिएगा। एक और विचित्र घटना से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मैंने बचपन में रामायण में पढ़ा था, ताज मोहम्मद जी प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी की सेना के वानरों ने रामेश्वरम से आशीष जी जय सिया राम बोलते बोलते समुद्र में पत्थर डाले थे। रामेश्वरम से श्रीलंका तक राम सेतु बन गया। 1 साल से इस बड़े कलश के अंदर हम सब देशों का जल डालते रहे। मुझे किसी ने कहा कि ये जल क्योंकि गंगा का नहीं है तो ये जल गंदला हो गया होगा। 3 महीने से ज्यादा जल नहीं रहता है साहब। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ इस लोटे को खोलकर 4 दिन पहले देखा। साफ जल, निर्मल जल, पावन जल अपने संगम विहार के दिल्ली की सबसे पिछड़ी हुई बस्ती के अंदर मैंने भगवान श्री राम के इस चमत्कार को स्वयं देखा है। आप भी देखकर जाइएगा। मैं इसको खोलूंगा, जाने से पहले इसके दर्शन करके जाइए। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं, आज के इस भौतिकवादी युग के अंदर बहुत सी चीजों के अंदर हमारा विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे, ये अमेरिका से लोगों ने 14 नदियों का पानी भरकर भेजा था। पहले स्कॉटलैंड से आशीष जी लाए, दूसरे प्रेषक के रूप में ताज मोहम्मद जी ने तजाकिस्तान का भेजा। उसके बाद अमेरिका से डॉक्टर सुधीर पारिक और प्रमोद भगत जी ने इसके अंदर भेजा और इसको खाली कर मैंने अपने ऑफिस में रख लिया। लेकिन जब जिस देश का जल आया, मैं उस जल को इस बड़े कुंड के अंदर थोड़ा थोड़ा डालता रहा। 1 साल हो गया है ये जल के माफिक है। जैसे प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि इसके ऊपर रही। आज प्रेस क्लब के अंदर अपने सहयोगियों के साथ, दिल्ली स्टडी ग्रुप के मित्रों के साथ स्कॉटलैंड, तजाकिस्तान, लाइबेरिया, मकाओ और अनेक देशों के अंदर जो मेरे मित्र अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना नमस्कार करते हुए अपनी आस्थाओं के साथ और इस प्रकल्प के अंदर जो 1 वर्ष पूर्व हमने शुरुआत करी, मुझे बहुत खुशी है। मेरे जीवन में अनेक घटनाक्रम सुख के, शांति के, पॉजिटिविटी के आए हैं और मेरी आशा है मेरे और मित्र भी अगर ऐसे पॉजिटिव परस्यूट्स के अंदर अगर